प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नए मिशन पर हैं। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है। मोदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने निकले हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा और उसमें इंडिया का कितना बड़ा रोल होगा, यह समझने के लिए ग्लोबल मैप पर कुछ इंपॉर्टेंट देशों की लोकेशन और पोजीशन समझनी होगी। आज से 100 साल पहले जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सेंटर ब्रिटेन था। आज का सेंटर अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ही दुनिया में अपनी चौधराहट चलाते हैं। पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट इस बात पर एकमत हैं कि अगर चीन को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ग्लोबल पावर का एपिसेंटर चीन होगा। सवाल यह है कि चीन को रोकेगा कौन? अगर चीन के साथ दो हाथ हो गया तो अमेरिका बचाने आएगा या इंडिया आगे आएगा? क्या मोदी ही चीन को रोक सकते हैं? क्या मोदी पर ही दुनिया को यकीन है? अमेरिका और चाइना के बीच 7500 माइल यानी 12,000 किलोमीटर की दूरी है। अमेरिका और जापान के बीच 6,000 माइल यानी 9700 किलोमीटर की दूरी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की निकटतम दूरी 9200 माइल या 14,800 किलोमीटर है, जबकि भारत और चीन की बाउंड्री एकदम लगी हुई है। अमेरिका में इंडो पैसिफिक रीजन या हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 बड़े देश एक साथ बैठे। अमेरिका में क्वाड की मीटिंग शुरू हुई। अभी 4 देशों के विदेश मंत्री बैठे हैं। आगे चारों देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठने वाले हैं। क्वाड की उसी मीटिंग के लिए इस साल डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आने वाले हैं। क्वाड क्या है? क्वाड 4 ताकतवर देशों का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका सुपर पावर और नंबर 1 की इकोनॉमी है, भारत नंबर 4 की इकोनॉमी है, जापान नंबर 5 की इकोनॉमी है और ऑस्ट्रेलिया 19 नंबर की इकोनॉमी है। क्वाड के ये 4 देश इकोनॉमी डिस्कस करने के लिए नहीं बैठते, ये मौसम पर भी बातें नहीं करते। ये 4 देश जब एक साथ बैठते हैं तो जियोपॉलिटिक्स पर डिस्कस करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी क्वाड मीटिंग में पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की खरी बात सुना दी। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. क्वाड के 4 देशों का एक लक्ष्य है, चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकना है। चीन को रोकने में इंडिया की पोजीशन और इंडिया की लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। नरेंद्र मोदी आने वाले चैलेंज के लिए अभी मित्र बनाने निकले हैं। चीन ग्लोबल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन नंबर 2 की इकोनॉमी है, इसमें भी कोई विवाद नहीं है। चीन के पास संसाधनों का विशाल भंडार है, यह भी मानने वाली बात है। चीन के पास विशाल सेना है, यह भी निर्विवाद है। चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस की है, यह भी मानी हुई बात है। चीन कई मायनों में हमसे आगे है, यह भी तय बात है। लेकिन चीन हमारा दुश्मन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। चीन हमारा ही नहीं, अमेरिका का भी दुश्मन है। चीन जापान से भी दुश्मनी रखता है और चीन ऑस्ट्रेलिया को भी धौंस पट्टी देकर रखता है। इसलिए इन 4 देशों ने क्वाड बनाया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के इन 2 देशों में एक सर्वे हुआ, जिसमें एक जैसे सवाल पूछे गए। दोनों सर्वे में एक देश और एक नेता का नाम बार-बार आया, भारत और नरेंद्र मोदी। Mr. Modi is the boss. क्वाड के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट मेंबर अमेरिका की रेटिंग एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग का सर्वे किया। इसमें डेमोक्रेटिक लीडर्स में नरेंद्र मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। ईरान पर बम गिराने के बाद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग सुधरी है, फिर भी वो 50% ही है। इटली की जॉर्जिया मेलोनी की अप्रूवल रेटिंग 42% की है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 27% है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज 53% अप्रूवल रेटिंग के साथ सरकार चला रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी के सर्वे से साफ है, ग्लोबल फोरम पर लोगों का जितना भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, उतना दूसरे किसी भी ग्लोबल लीडर पर नहीं है।
मोदी जो बोलते हैं, मोदी जो करते हैं, उस पर पूरी दुनिया यकीन करती है। डोनाल्ड ट्रंप भी वो भरोसा नहीं जगाते जो मोदी जगाते हैं। अब आपको दूसरे सर्वे के बारे में बताते हैं। लोवी इंस्टीट्यूट ने ऑस्ट्रेलिया में डीप सर्वे किया तो चीन का नाम आया। ऑस्ट्रेलिया के 69% लोगों को लगता है कि चीन अगले 20 साल में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। 2018 में सिर्फ 45% लोगों को लगता था कि चीन खतरा है। 7 साल में इसमें 24% का इजाफा हो गया है। चीन अपने पड़ोस के हर देश के लिए खतरा है। ताइवान जैसे देशों पर तो 24/7 चीन का खतरा मंडराता रहता है। सवाल है कि चीन अगर खतरा है तो बचाने वाला कौन है? लोवी इंस्टीट्यूट का सर्वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को पीट दिया, उसे दुनिया बड़े पॉजिटिव तरीके से देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पूरी तरह पाकिस्तान के पीछे सपोर्ट में खड़ा था। इसके बावजूद भारतीय सेना ने बॉर्डर क्रॉस किए बिना पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक डीप स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का वो पराक्रम लोवी इंस्टीट्यूट के सर्वे में भी दिखता है। अगर चीन के साथ युद्ध हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को डर है कि अगर चीन के साथ युद्ध हो गया तो अमेरिका उनकी मदद करने नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर लोगों को बहुत कम भरोसा है। 68% लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका उनके देश की मदद नहीं करने आएगा। सिर्फ 30% लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी मदद करने आएंगे। व्लादिमीर पुतिन के रूस पर भरोसा 22%, जिनपिंग के चीन पर भरोसा 37%, ट्रंप के अमेरिका पर भरोसा 50% और नरेंद्र मोदी के भारत पर भरोसा 51%। ये उस देश के लोगों का सर्वे है जो लंबे वक्त से अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, लेकिन उससे भी ट्रंप से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर यकीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे से अब ब्राजील और भारत के बीच का डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूती मिलेगी। चाइनीज स्काई ड्रैगन, जो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरह है, उसी की तर्ज पर है, लेकिन ब्राजील ने उसे दरकिनार करते हुए अब भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट शो किया है। उसके अलावा पिनाका, सबमरीन्स, वॉरशिप्स और आने वाले टाइम पर बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर बाकी आधुनिक वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म भी इसमें शामिल है। दोनों देशों की मजबूती से ये आगे चलकर और डिफेंस कॉपरेशन में एक मील का पत्थर साबित होगा। यही नहीं बल्कि चाइनीज इंटरफेरेंस जो इस समय ब्राजील की डिफेंस इंडस्ट्री में है, वो भी कम होता हुआ इससे दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन 11 साल में यूरोप और अमेरिका का कोई भी बड़ा नेता मोदी के बराबर अप्रूवल रेटिंग हासिल नहीं कर पाया। मोदी उस मुकाम पर हैं जहां ना बाइडेन पहुंच पाए थे, ना डोनाल्ड ट्रंप पहुंच पाए हैं। अब तो क्वाड भी वही मान रहा है जो भारत कह रहा है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा बयान जारी करके पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। वॉशिंगटन डीसी में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साझा बयान में कहा गया है कि हम हर तरह के आतंकवाद और हिंसा की सख्त निंदा करते हैं, चाहे वो सीमा पार से हो या किसी और रूप में। हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदना जताते हैं। हम चाहते हैं कि इस हमले में शामिल लोगों, इसकी योजना बनाने वालों और पैसे देने वालों को जल्द से जल्द और बिना देरी के सजा मिले। हम सभी संयुक्त राष्ट्र देशों से अपील करते हैं कि वो कानून के तहत मिलकर इंसाफ दिलाने में मदद करें। क्वाड का ये बयान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान इजरायल युद्ध के समय व्हाइट हाउस में लंच करने के बाद आसिम मुनीर खुद को तुर्रम खान समझ रहा था। क्वाड ने मुनीर को उसकी जगह दिखा दी, लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तानी आर्मी की शह पर, पाकिस्तानी आर्मी की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर फिर से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की देखरेख में बहावलपुर और मुरीदकी का मरकज दोबारा से बन रहा है। पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर तैयबा ने बड़ा जलसा किया तो यहां पहलगाम का मुजरिम सैफुल्लाह कसूरी भी पहुंचा।
उसका वेलकम किया गया और हाफिज सईद के बेटे ने भी बहावलपुर जलसे में तकरीर की। पाकिस्तान के आतंकी जमा होते हैं तो राम मंदिर पर बम फेंकने के सपने देखते हैं, लेकिन यह सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम है कि राम मंदिर की हिफाजत कैसे करनी है। अपने पाले हुए आतंकियों से अलग आसिम मुनीर अलग सपने देख रहा है। मुनीर चाहे कुछ भी बकता रहे, अब तो पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि मोदी ने घर में घुसकर पीटा और बहुत बुरी तरह से पीटा। भारत पहले दिन से कहता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 6 प्लेन गिरा दिए। पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा, मगर अब सबूत भी आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह वीडियो एक कश्मीरी ने पीओके के कोटली में रिकॉर्ड किया था। इसमें फाइटर जेट से एजेक्ट होने के बाद एक फाइटर पायलट नीचे आता दिख रहा है। पायलट को नीचे आता देख पीओके के सिविलियंस और पाकिस्तानी आर्मी के लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे। उन्हें लग रहा था कि जंगलों में कोई भारतीय पायलट गिरा होगा। इस तीसरे वीडियो में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता ने कहा था कि उनके इलाके में एक भारतीय पायलट गिरा है। जंगल है और कोटली में भारतीय पायलट को सर्च कर रहे पाकिस्तानियों को भी यही लगता था कि जंगलों में उनको सरप्राइज मिलेगा। इस सर्च में मिला क्या? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का ही एक पायलट मिला जिसे छिपा लिया गया। ये जहाज की सीट है, देखें। ये दूसरा वीडियो 7 मई की सुबह लाहौर में रिकॉर्ड किया गया था। ये एक फाइटर प्लेन के पायलट की सीट है जो इजेक्ट होने के बाद नीचे गिरी है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान झूठ बोलता रहा। पाकिस्तान अब भी झूठ बोल रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है और अब समझ भी रही है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने का संकेत दे दिया है। चीन पाकिस्तान को बचा रहा है, लेकिन चीन भी कब तक बचाएगा, क्योंकि चीन को खुद की भी बचानी पड़ रही है।